कल बीजक की रामायणी प्रकरण समाप्त हुआ और आज बीजक के शब्द प्रकरण जो कि द्वितीय प्रकरण है ये प्रारंभ होता है। शब्द एक, संतो भक्ति शतो गुरु आणी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी, पाहन फोर गंग एक निकरी, चहुदिश पानी पानी, तेहि पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी, उड़ी माखी तरवर को लागी, बोले ये कै बानी, वह माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी, नारी सकल पुरुष वे खाए, ताते रहे अकेला, कहीं कबीर जो अब की बूझे, सोय गुरु हम चेला, संतो भक्ति शतो गुरु आनी। सद्गुरु कबीर भक्ति की महिमा गाते हुए यह पद कहते हैं, हे संतों, भक्ति सद्गुरु आनी, सद्गुरु संतों के प्रति अपने हृदय में भक्ति जगाओ। आदमी तरह तरह से भक्ति करता है, लेकिन साहब कहते हैं जो गुरु संतों के प्रति जो भक्ति जगाता है उनके होता क्या है, फिर आगे गिनाते हैं। श्रीमद् भागवत में प्रथम जब अध्याय में प्रारंभ जब श्रीमद् भागवत होती है तो वहाँ पर कहा गया है कि भक्ति वृंदावन की गली में एक युवती स्त्री जिनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, दो पुत्र बूढ़े हो गए हैं और नारद जाकर के उनसे पूछता है, उनसे परिचय पूछता है, देवी तुम कौन हो और ये दो पुरुष वृद्ध जो है ये कौन है। तब मानो भक्ति रूपी वह नारी उत्तर देती है कि ये दो मेरे पुत्र है, मैं भक्ति हूँ, ज्ञान और वैराग्य जो है ये मेरे बूढ़े दो पुत्र हैं। उस सुंदर उपाख्यान के बारे में कहा जाता है कि मेरा नाम भक्ति है, ये सामने लेटे हुए दोनों पुरुष मेरे पुत्र है। मैं द्रविड़ देश, द्रविड़ कहते हैं मद्रास से दक्षिण में रहे कन्याकुमारी तक के जो राज्य था उसको द्रविड़ राज्य कहा जाता था पहले। मद्रास से लेकर दक्षिण कन्याकुमारी तक द्रविड़ देश कहलाता था। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र के यत्र तत्र मेरा सत्कार हुआ, लेकिन जैसे गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई, वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से प्रभावित पाखंडियों ने मेरे अंग भंग कर दिए। अब मैं वृंदावन में आ गई हूँ, यहाँ तो मैं पुनः स्वस्थ युवती हो गई, परंतु मेरे जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य ये दुर्बल हो गए हैं। आप वृंदावन में चले जाओ, वहाँ केवल भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य नहीं। लोग राधे 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 कृष्णा 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 नाचते रहते हैं। श्रीमद् भागवत में वही बात
बड़े नारद और भक्ति के संवाद में जो बातें की गई है उसको साहब ने यहाँ पर मानो वे अपने शब्दों में पिरोते हैं। द्रविड़ देशी तमिल भाषी षटकोपाचार्य त्रिभंग अलवार आदि ने लोक दृष्टि से अत्यंत समाज वर्ग में होकर भी भक्ति की गंगा बहाई और उनके त्रिवृतम पेरी आदि ये 4 ग्रंथ लिखे। उनके 4 ग्रंथ हुए जिनके त्रिवृतम, त्रिवाश्रियम, पेरिया त्रिदादी और त्रिवाय मोली, ये 4 ग्रंथ तमिल भाषा में भक्ति के ग्रंथ महान ग्रंथ है। षटकोपाचार्य के बाद नाथ मुनि और यमुनाचार्य प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य हुए। उनके बाद रामानुजाचार्य प्रसिद्ध आचार्य हुए। इस प्रकार द्रविड़ देश में भक्ति का जन्म हुआ। इनके ज्ञान और वैराग्य 2 पुत्र हुए। उसने कर्नाटक व महाराष्ट्र में विस्तार किया, परंतु गुजरात में अनुकूल वातावरण न मिला। वृंदावन में उसे अनुकूल वातावरण मिला, परंतु ज्ञान और वैराग्य के लिए वहाँ भी कोई सुविधा नहीं मिली। अतएव भक्ति दक्षिण भारत में पैदा होकर के उत्तरी भारत में आई। कबीर साहब ने अपनी साखी ग्रंथ में कहा भी है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट करी कबीर ने 7 दीप 9 खंड। साहब ने बीजक के 76वें शब्द उनकी व्याख्या देते हैं। यहाँ पर मानो वे कहते हैं कि किस प्रकार दक्षिण में भक्ति पैदा हुई और रामानंद ने लाए उत्तर में, प्रकट करी कबीर ने 7 दीप 9 खंड। इस प्रकार मानो कबीर साहब कह रहे हैं कि भक्ति तो दक्षिण भारत में पैदा हुई, परंतु सद्गुरु रामानंद ने उसे उत्तरी भारत में लाया। यह विचार करने योग्य है। संतो भक्ति सतो गुरुवाणी, स्वामी रामानंद का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। कहना चाहिए कि पूरे बीजक में भी इनका कुछ लोग रामानंद को सद्गुरु कबीर के गुरु माने जाते हैं, मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सद्गुरु कबीर के गुरु रामानंद हो नहीं सकते। काहे क्यों? क्योंकि उनके सिद्धांत कहाँ रामानंद जो है मूर्ति पूजक और जातिवाद के पक्षधर कट्टर, और सद्गुरु कबीर मानवतावादी विचारधारा के निर्गुणी विचारधारा के निर्मल संत मानवतावादी। ये दोनों में मेल नहीं खाता है। तो इस प्रकार कुछ संतों का कहना है कि नहीं हो सकता है कि गुरु परंपरा को निभाने के लिए उन्होंने कुछ समय के लिए गुरु पद स्वीकार किया हो, ऐसे लोग धारणा है। लेकिन हकीकत तो ऐसा लगता है कि वास्तव में सद्गुरु कबीर जैसे उच्चतम संतों को लोक धारणा या मान्यताओं के अनुसार चलने की जरूरत नहीं। लोकलाज के लिए उन्होंने गुरु किया हो कि लोग क्या कहेंगे, ऐसी बात नहीं। जो उच्चतम दशा में पहुंच जाते हैं उनके लिए सारे कुछ मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं बहुत कारगर नहीं होता है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि रामानंद उत्तर भारत लेकर के आए, दक्षिण भारत में इन महापुरुषों ने पैदा किया। रामानुज जो हुए वे दक्षिण में हुए।
सदगुरु कबीर की बीजक में रामानंद का एक बार रामानंद का नाम आया है। उन्होंने गुरु के तुल्य में नहीं लिया है। उन्होंने कहा रामानंद राम रस माते, कहे कबीर हम कहे कहीं थाके। ये बीजक शब्द के आगे हमें 77 शब्द में मिलेगा। रामानंद रामानंद राम रस माते, कहे कबीर हम कहे कहीं थाके। इससे सिद्ध होता है कबीर साहेब स्वामी रामानंद की शगुन राम भक्ति से संतुष्ट नहीं थे। उनके समक्ष में ही उनकी सारी वाणियाँ हैं। यदि भक्ति द्रविड़ से आकर स्वामी रामानंद द्वारा कबीर की विचारधारा में प्रविष्ट मानी भी जाए तो वह न शगुन अवतारवादी भक्ति है, न प्रत्यक्ष कल्पित ईश्वर भक्ति है, परंतु वह गुरु भक्ति एवं आत्मस्थिति रूपी पराभक्ति है। तब यही कहना पड़ेगा कि वैष्णवों की ईश्वर भक्ति कबीर और कबीर पंथ में गुरु भक्ति एवं स्वरूप स्थिति बन गई, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण कबीर बीजक तथा बीजक कबीर पंथ में है। इस प्रकार सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी उनकी व्याख्या करते हुए अपनी विचार रखते हैं। तो साहेब कहते हैं संतो भक्ति शतो गुरु आणी। हे संतो, हे लोगों, गुरु के प्रति अपने मन में भक्ति का प्रादुर्भाव करो, उजागर करो, या भक्ति को लाओ, भक्ति को जन्माओ। इससे होगा क्या? नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। साहेब कहते हैं नारी एक पुरुष दुई जाया। एक भक्ति रूपी नारी के जन्म लेने से व्यक्ति के मन में दो पुरुषों का जन्म होता है। कौन कौन से? ज्ञान और वैराग्य। हे पंडितों, बूझो, अगर आपके मन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया, भक्ति ने जन्म ले लिया, किसी संत के सानिध्य में रहकर, किसी सदगुरु के सानिध्य में रहकर अगर तुम भक्ति पथ पर चलते हो तो आपके मन में ज्ञान और वैराग्य धीरे धीरे पैदा हो ही जाएगा। वो कैसे पैदा होगा? पाहन फोरी गंग एक निकरी, चहुदिस पानी पानी। विषय वासना रूपी ये पहाड़, जिस प्रकार हिमालय पहाड़ को फाड़ करके ये जो नदियाँ निकलती है, गंगा यमुना, गंगा जो नदी निकलती है, पाहन फोड़ी गंग एक निकली, चौदिस पानी पानी, और चारों दिशाओं में समतली भूमि में भारत भूमि को सिंचती हुई चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। इसी प्रकार विषय वासना रूपी जब पहाड़ टूटता है तो व्यक्ति के हृदय में भक्ति की धारा निकल जाती है। इसी बात को साहेब कहते फिर चहुदिस पानी पानी, चहुदिस उनका जीवन भक्तिमय हो जाता है। जैसे हिमालय के पहाड़ फूट करके गंगा नदी निकली और मैदानी भाग में आकर अपने सर्वत्र पानी पानी फैला दिया, वैसा जब मनुष्य के हृदय में विषय शक्ति शिला टूट कर भक्ति गंगा का अवतरण होता है, तब पूरा जीवन भक्तिमय, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से अप्लावित हो जाता है। मनुष्य के अस्तित्व के साथ ही उनके हृदय में भक्ति है, उनके विकास की आवश्यकता है। हर व्यक्ति में कहीं न कहीं भक्ति का अंकुरण तो होता है। ज्ञान वैराग्य और सच्चे सद्गुरु संतों की भक्ति में न लग करके दूषित हो जाता है। कई बार विषय वासनाओं के चक्कर में पड़ करके उनकी गुलामी करने में लग जाता है। लेकिन वही भक्ति जब सद्गुरु संतों के प्रति हो जाती है तो आदमी का मन जीवन ज्ञान और वैराग्य से भर जाता है।
मनुष्य के अस्तित्व के साथ ही उनके हृदय में भक्ति है, उनके विकास की आवश्यकता है। संतो भक्ति सतो गुरु आनी, यहाँ कबीर देव का संतों के लिए आदेश है कि वे अपने सदगुरु के प्रति भक्ति रखें। संत किसे कहा गया? सदगुरु श्री पूर्ण साहेब के इन पंक्तियों की टीका करते हुए संतों की बड़ी उदार परिभाषा उपस्थित की है। संतों कहिए श्रोता को, संतों शांत स्वरूप, संतों कहिए जीव को निर्वारत निज रूप। साहेब कहते हैं संतों कहिए श्रोता को, श्रोता साधु सामान्य मनुष्य भी सत उपदेश के ग्राहक है, सब संत है। जो सत्य के उपदेशक ग्राहक है वो भी संत है, उपदेश करने वाला भी संत है। साहेब ने कहा संतों कहिए श्रोता को, साधु को, सामान्य मनुष्य को भी संत कहा गया है। उपनिषद वैदिक साहित्य में शायद भक्ति शब्द पहली बार श्वेताश्वतर उपनिषद में आया है। जिस महात्मा के मन में जैसे देव के प्रति परम भक्ति होती है वे गुरु के प्रति भी होती है। उसी के हृदय में सत्य उपदेश के अर्थ प्रकाशित होते हैं। जानी हुई बातों को जीवन में उतारने के लिए सामर्थ्य गुरु के प्रति भक्ति की महती आवश्यकता है। सद्गुरु ही निज स्वरूप एवं आत्मदेव की परख कराने वाला है, इसलिए उनके प्रति अनुराग एवं प्रेम रखकर अत्यंत आवश्यकता है और यही भक्ति का प्रथम पक्ष है। इसलिए कबीर देव ने यहाँ सद्गुरु भक्ति पर जोर दिया है। अतः भक्ति का मुख्य शाब्दिक अर्थ है विनयजन, वियोजन, पृथाकरण एवं विभाजन, अर्थात अपनी आत्मा को जड़ देह से अलग समझकर इस असंग भाव में स्थित हो जाना। भक्ति का वियोजन, पृथाकरण एवं विभाजन, अपनी आत्मा को जड़ देह से अलग समझकर, ये शरीर देह जड़ है, इसमें रहने वाली चेतन आत्मा इससे पृथक है। इस बात को समझ करके अपने आप को देह में लिपायमान न करना, विषयों में लिपायमान न करना ही तो भक्ति है। भक्ति के नाम पर लोग झांझ मंजीरे लेकर के नृत्य करते हैं। साहब कहते हैं भक्ति का अर्थ पृथक करना भी होता है। वो कैसे? जड़ और चेतन को अपने से ये समझ करके मुझसे जड़ अलग है, मैं शुद्ध चेतन हूँ। जब जब जड़ को अपने मान लेते हो, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह भूल है। सब पापों का यह पुत्र है, सब पाप इनके पुत्र है, सब पापों का यह बाप है, ऐसा है कुछ। देह को मैं जहाँ मानते हैं वहीं से सारे पाप शुरू हो जाते हैं, क्योंकि देह के लिए भोग की जरूरत होती है। अब भोग के लिए आदमी दूसरे के अधिकार को भी छीनना शुरू करेगा। भोग सदा परवशता में ले जाता है, इसलिए भोग से ऊपर उठ करके योग में लगना, अर्थात अपनी चेतना को भोगों से अलग करना, देह से अलग करना, इसी को साहेब कहते हैं भक्ति का मुख्य शाब्दिक अर्थ है वियोजन, पृथक्करण एवं विभाजन, अर्थात आत्मा को जड़ देह से अलग समझकर उस असंग भाव से में स्थित हो जाना। नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित गानी। भक्ति नारी ने ज्ञान वैराग्य दो पुत्र पैदा किए। जिसके हृदय में भक्ति है, उपासना है, विनम्रता है, उनके हृदय में ही समय से ज्ञान और वैराग्य का उदय होता है। जिनके हृदय में भक्ति ही ना हो, विषय वासनाओं को ही पुष्ट करने में, जीवन गुजारा करने में ही, काम व्यापार में ही लगा हो, उस व्यक्ति के अंदर में कभी ज्ञान वैराग्य नहीं आएगा। वो तो संसार के कर्तव्यों में पड़े रह करके
उसी काम में जीवन भर लगा रहेगा, लेकिन उसके अंदर भक्ति कैसी आएगी? जब तक स्वयं साधु संगत न कर ले, संतों के सानिध्य में आकर संत गुरुजनों की भक्ति न कर ले, ऐसे व्यक्ति के मन में वैराग्य और ज्ञान नहीं आ सकते। देखो, हम लोगों के जीवन में भी जब कभी साधु संत किए, साधु संगत किए, संतों की सेवा किए, उनके सानिध्य रहते रहते उनके रंग हम पर चढ़ने लग जाता है। इसलिए कहा जाता है ना, मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। मनुष्य को जैसा संग मिलता है वैसा ही हो जाता है। दुर्व्यसन विलास का संग मिलता है, आदमी दुर्व्यसनी हो जाता है। बीड़ी सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के साथ जीवन गुजारना पड़ता है, उनको भी देख देख के ऐसा लगता है मैं भी पैसे वाले होऊंगा, इस प्रकार सिगरेट पीऊंगा, इस प्रकार बीड़ी पीऊंगा, इस प्रकार नशा करूंगा, और देख देख के वह स्वयं भी सीख जाता। लेकिन वही भक्ति का जो अंकुरण है, साधु संतों के बीज जब अंकुरित होता है, तो संतों को देख करके, ज्ञान वैराग्य को देख करके उनके मन में गुरु के प्रति, संतों के प्रति भक्ति का उदय होने लग जाता है। मैं भी ऐसे रहूं, ऐसे कपड़ा पहनूं, मैं भी ऐसे चलूं, ऐसा बोलूं। उनको देखते देखते साधक अपने जीवन में भक्ति का अंकुरण करता है, पैदा करता है। और जब भक्ति आ जाती है तो स्वयं ज्ञान और वैराग्य रूपी दो पुत्र पैदा हो जाते उनके अंदर। अब ये कहीं बाहर पुत्र या स्त्री की बात नहीं है, बल्कि आदमी के वृत्ति में किस प्रकार भक्ति रूपी नारी के जन्म लेने पर ज्ञान और वैराग्य रूपी दो पुत्र पैदा हो जाते हैं, इनकी बात है। सद्गुरु कबीर अपनी बहुत सी बातें रूपकों में कहते हैं। शब्द का जो का तो अर्थ करोगे तो अनर्थ हो जाता, इसलिए अपनी बात रूपक में कहते हैं। दो पुत्र जन्म कैसे लिए? पहले वो एक नारी को जन्म दिया, भक्ति रूपी नारी को, अर्थात अपने हृदय में संत गुरु संतों के प्रति भक्ति जगाता है, सेवा विनय वनत गुरु के सानिध्य में रहकर एक एक बातों को सीखता है। गुरु कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, किस प्रकार रहते हैं, उनके सारे रहने शिष्य के जीवन में आने लग जाता है। यह है गुरु के प्रति भक्ति करना। फिर उनके देख देख करके, उनको देख देख करके ज्ञान और वैराग्य का भी उदय हो जाता है। फिर तो सोचता है अब मेरे मन में संसारिकता से कैसे ऊपर उठे, कैसे घर छोड़ूं, संतों के सानिध्य कैसे जाऊं। धीरे धीरे वो पुष्ट हो जाता है, एक दिन घर छूट जाता है, ज्ञान और वैराग्य का उदय हो जाता है। साहब वही बात कह रहे हैं। भक्तिहीन व्यक्ति के हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं उत्पन्न हो सकते। सद्गुरु कहते हैं कि हे पंडितों, हे ज्ञानियों, इस बात को समझो, इस तथ्य को मनन पूर्वक ही समझा जा सकता है। पाहन फोरी गंगा एक निकरी, चौदिस पानी पानी। हम देखते हैं कि पत्थरों को फोड़कर नदियां निकलती है और मैदानी भाग में आकर के सारे दृश्य को हरा भरा कर देती है। मनुष्य का हृदय विषय शक्ति से पत्थर बना हुआ है। मनुष्य का जो हृदय है ना, विषयाशक्ति से, विषयों के प्रति आसक्त हो गया है, मानो वो पत्थर हो गया है। जो व्यक्ति विषय वासनाओं में लिप्त है, उन पर कितनों ज्ञान का चोट मारो ना, वो कभी फूटता नहीं है, जल्दी फूटता नहीं है। जिस पुरुष को रात और दिन विषय भोग उनके मन में छाया हुआ है, या जिस स्त्री के मन में रात और दिन विषयों के प्रति आकर्षण बना हुआ है, उनके मन में कितनों वैराग्य की बाढ़ ले आओ,
कुछ नहीं होना है। लेकिन वही जब विषय वासनाओं से उपराम हो जाता है या संत गुरुजनों के सानिध्य में आ जाता है, तो उनको लगता है कि वास्तव में विषयों में स्थायी सुख नहीं है। जितने ही भोगो उतना ही इसकी वासना बढ़ती चली जाती है। ये वासना तो एक रबड़ की थैली है। जितने ही विषयों को भोगो उतने ही विषयों के प्रति आकर्षण, उतने ही उनके चिंतन, रात और दिन उसी का स्वप्न होता रहता है। लेकिन जब विषय वासनाओं का यह पत्थर टूट जाता है और भक्ति रूपी जब नदी प्रवाहित होती है, तो ज्ञान और वैराग्य से मैदानी भाग भी ओतप्रोत हो जाता है, पल्लवित हो जाते हैं। इसी प्रकार जब साधक के मन में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, तब उनका जीवन ज्ञान और वैराग्य से हरा भरा हो जाता है। तब उनके मन में 24 घंटा संत गुरुजनों की सेवा की बात आती रहती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस के लिए कहा जाता है, जब वो घर में थे, छोटे थे, जब उनके मन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया था, संसार में प्रवेश किए इसके पहले संतों के प्रति उनके मन में भक्ति पैदा हो गई। तो जब भी कोई संत देखते, उनकी झोली में 2 रुपए डाल देते, 2 पैसे डाल देते, कोई कपड़ा दे देते। धीरे धीरे संतों की संगत करने लगा तो लोग उनका उपहास उड़ाने लगे, उनके पिताजी के पास उनके मजाक उड़ाने लगे। देखो आपका लड़का साधु हो गया, साधु संगत में पड़ गया। लड़का जुआड़ी हो, व्यभिचारी हो, तब उनका मजाक नहीं उड़ाते। जब साधु संगत करने लग जाए तब लोग मजाक उड़ाते। देखो वो साधु बाबा, साहेब बंदगी, बाबा राम राम, मजाक उड़ाता है लोग। वही लड़के जब दुराचारी हो, जुआड़ी हो, शराबी हो और वैष्णी हो जाए, तब कोई आलोचना नहीं करते हैं, तब उनको लगता है हाँ सही लाइन में है। जब वही संतों की संगत में पड़ जाते हैं तो लोग कहते ये तो बिगड़ गया। तो इस प्रकार लोग रामकृष्ण परमहंस के पिताजी को शिकायत करने लगे कि आपका लड़का तो बिगड़ गए। कहे क्या हुआ? वो तो साधु संगत में पड़ गए, तो क्या करें, इससे बचाने के लिए क्या करें? तो उन्होंने कहा इनकी शादी कर दो, पैर में बेड़ी बांध दो। कहते हैं ना, पैर बेड़ी बंधत है ढोल बजाए बजाए, कैसे हो? ब्याह नहीं यह व्याध है, चलो तो सको बचाओ। ऐसे है ना, ब्याह नहीं यह व्याध है, चलो तो सको बचाओ। पाँव में बेड़ी पड़त है ढोल बजाए बजाए, ऐसे कुछ है। ये शादी बंधन लोगों को बंधन नहीं प्रतीत होता। क्यों? क्योंकि लोग उत्सव मना रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, किराए की घोड़े, किराए के बैंड बाजे, किराए की गाड़ी में बैठा दुल्हा। ऐसा लगता है सारी दुनिया हमारे सहयोग में लगे हुए हैं। वो कितने दिन के लिए? बस एक दिन के लिए। दुल्हा दुल्ही आ गए, फीकी पड़ी बारात, है ना। बस एक दिन के लिए ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा राजा बन गया है, कोई देश का बहुत बड़ा राजा है, खूब राज तिलक। दुल्हा उठे तो बराती उठे, दुल्हा बैठे तो बराती बैठे। हाँ, एक बोलना उनके लिए मालूम होता है आदेश करना, वो एक दिन के लिए होता है, बाकी दिन तो फिर गुलामी करने में बीतता है। तो इस प्रकार जब विषय वासनाओं की धारा मन में होते हैं तब संसार की चीज़ें बड़े प्रिय लगते हैं। लेकिन जब उपराम हो जाता है, संत गुरु संतों के प्रति भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, तब यही चीज़ें आदमी को पीड़ादायी लगने लगता है। तो रामकृष्ण परमहंस जब छोटा था
तो पास पड़ोस के लोग उनके पिताजी के पास शिकायत करने गए कि आपका लड़का तो बिगड़ गया, क्या हुआ, ये तो साधु संगत करता है, तो करे क्या। तो एक ही काम आदमी को सूझता है, इनकी शादी कर दो। तो एक दिन रामकृष्ण परमहंस को उनके पिताजी बुलाए, कहे बेटा शादी करोगे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा जी पिताजी करेंगे, किससे करना है बताइए। पिताजी तो एकदम ठगा सा रह गया। उन्होंने सोचा था जो साधु संगत करता है ये शादी कैसे करेगा। जब ये कहेगा कि पिताजी नहीं करेंगे, बहाना बनाएंगे, तो मैं कुछ समझाऊंगा, लेकिन जब वो कहते हैं हाँ पिताजी करेंगे, किससे करना है बताइए, तो एकदम से ठगा सा रह गया। उन्होंने कहा ठीक है देख कर बताऊंगा। कहा जाता है 2-4 दिन बाद पास गांव की कोई शारदा नाम की लड़की को देख करके आए पिताजी, कहे बेटा पास में कोई शारदा नाम की लड़की, उनसे शादी करना है। जी पिताजी चलेंगे। सुबह की बात है, चलने लगे तो रामकृष्ण परमहंस की माँ उनको 2 पैसे 2 4 आने दे करके कहती कि बेटा जब तुम्हारी पत्नी पैर छूने आए ना तो ये 2 पैसे पकड़ा देना। गए दोनों पिता और पुत्र। तो माँ शारदा जैसे पैर छूने आई, रामकृष्ण परमहंस माँ शारदे के चेहरे देखते ही उनका मन मातृत्व भाव से भर गया। उन्होंने हाथ बढ़ा करके माँ शारदा के पैर छू ली और पैर छू करके उनके हाथों में 2 पैसे पकड़ा दी। रामकृष्ण परमहंस के पिताजी ने उनको उठा करके बाहर ले गए और कहते हैं 2 चांटे लगाए। कह रहे मूर्ख ये क्या किया तूने। कहे पिताजी क्या हुआ, शादी करेंगे ना, आपने कहा शादी करने की बात करेंगे। निकारे जिनसे शादी करनी उनके ही पैर छू लिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा पिताजी क्या फर्क पड़ता है, हमने जब उनके चेहरे को देखा तो मातुल्य नजर आए, उनके चेहरे में हमें मातृत्व छाया नजर आई, मातृत्व का भाव देखने में आई, बिल्कुल शादी करेंगे। और कहा जाता है रामकृष्ण परमहंस माँ शारदा के साथ शादी तो किए, लेकिन सांसारिक शादी नहीं की, उन्होंने आध्यात्मिक शादी की और माँ शारदा को जीवन भर माँ की तरह व्यवहार करते रहे। इस प्रकार रामकृष्ण परमहंस के हृदय में जब भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ तो नारी के सामने भी उनके मन में मातृत्व भाव को देखते हुए मातृत्व भाव उदय हो गया और विषयों के प्रति ज्ञान और वैराग्य पैदा हो गया। ऐसा रामकृष्ण परमहंस की महिमा गाई जाती है। इसी प्रकार साहब कहते हैं जब ज्ञान और वैराग्य का उदय हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में चारों तरफ हरियाली आ जाती है, अर्थात ज्ञान और भक्ति का उदय हो जाता है, अवतरण हो जाता है। तही पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर शमानी। साहब कहते हैं जब चारों तरफ ज्ञान और वैराग्य की बाढ़ सी आ जाती है, अर्थात जीवन में ज्ञान वैराग्य और भक्ति के उदय हो जाने पर अहंता और ममता के 2 पर्वत होते हैं, ये डूब जाते हैं। अहंता ममता, राग द्वेष। राग और द्वेष जो होते हैं अज्ञानतावश होते हैं। किसी से हमारे प्रिय लगते हैं उससे साथ राग हो जाता है, जिसको हम ये मानते हैं कि ये हमारे अपने नहीं है उनसे द्वेष पैदा हो जाता है। तो साहब कहते हैं जब भक्ति का अवतरण होने से ज्ञान और वैराग्य जब पैदा हो जाते हैं तो अहंता ममता अहंकार ये डूब जाते हैं। राग और द्वेष रूपी 2 पर्वत है, ये डूब जाते हैं। दरिया लहर शमानी। राग और द्वेष नहीं है, अहंता ममता की भयंकर पर्वत है जो उनको लांघ जाता है, वह भव से पार हो जाता है। उसका लहर दरिया लहर में समा जाता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की लहरों में सबका संसार सागर डूब जाता है।
यह बाहर का संसार हमें नहीं बांधता, हमें बांधने वाला या डुबाने वाला हमारे मन का समुद्र है। यह मन की वासना ही संसार सागर में ही जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से शांत होता है। बाहर के संसार ही ये क्या डूबेगा, लेकिन आपकी अपनी बनाई हुई दुनिया है आपके अंदर, और वही आपको दुख देता है राग और द्वेष के चलते। कहीं व्यक्ति रागी हो जाता है, कहीं द्वेषी हो जाता है। जब ज्ञान और वैराग्य का उदय हो जाता है तो ये दरिया लहर समानी, इस दरिया के लहर में ये सब समा जाते हैं, शांत हो जाते हैं। फिर क्या अहंकार करेगा। ये जमीन के ऊपर कभी ये देह है, एक दिन इसी मिट्टी के नीचे ये देह आ जाएगा। तो देह के द्वारा मैं माना हुआ चीज का क्या अहंकार करना। कभी देह मिट्टी के ऊपर तो कभी मिट्टी देह के ऊपर, है ना। जब ज्ञान और वैराग्य भक्ति का उदय हो जाता है, व्यक्ति का मन इतना निर्मल हो जाता है, फिर किसका अहंकार करेगा। अहंकार तो तब होता है जब अपने को कुछ मानने लगते हो। मैं संत, मैं सद्गुरु, मैं अधिकारी, मैं बड़ा पद वाला, ये जब मानते हैं ना तो आदमी के अंदर अहंकार पैदा होता है और इसी से दुख मिलता है। तब आदमी को लगने लगता है लोग मुझे समझता नहीं है। कौन किसको समझता है। ये तो मन के अहंकार है जिनको लगता है कि मुझे कोई समझता नहीं, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतना पद वाला, मैं धन वाला, इतने लोग वाला। सब बेकार की बातें। ये शरीर जब मिट्टी में मिल जाएगा, ये थोड़े दिन का योग पद अधिकार जो मिला है सब छीन जाएगा। किसको अपना कहते हो, यहाँ कोई न तेरा अपना, माया की नगरी है जीवन एक सपना है ना। फिर ये अहंता ममता ये सब दरिया में लीन हो जाते हैं। साहिब कहते हैं आगे, उड़ी माखी तरवर को लागी बोले एकै बानी। जिस प्रकार मैदानी भाग में जब नदी आ जाती है, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, तब बिलों में छुपे या मक्खियां ऊपर झाड़ में बैठ जाते हैं, है ना, मरने के डर से। इसी प्रकार जब ज्ञान और वैराग्य मन में भर जाते हैं, रह जाते हैं, तब उनको अध्यात्म जगत के केवल स्वरूप स्थिति की बात ही उनको सूझता है। अपने आप का निग्रह करना, अपने आप को देखना जीवों का एकमात्र काम रह जाता है, अपने दोषों को निकालना, है ना। जिस प्रकार पानी मैदानी क्षेत्र में आ जाने से मैदानी क्षेत्र में पड़े मक्खियाँ उड़ करके वृक्ष में बैठ जाती है, इसी प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य से व्यक्ति का जीवन जब भर जाता है तो उनके वृत्ति में केवल आत्म स्थिति रह जाती है। स्वरूप स्थिति में निमंजन करता है और जो भी बोलता है वो ज्ञान की बातें बोलता है, संसारी बातें नहीं करता है। फिर बोल रहा है एकै बानी, अध्यात्म की वाणी का उच्चारण करता है। मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, अपना बिलछान करता है, जड़ और चेतन में अपने को पृथक कर लेता है। जड़ को अलग करके अपने अस्तित्व को समझने और परखने लग जाता है। वह माखी को माखाना ही गर्भ रहा बिनु पानी, बिना नर और बिना वीर्य के गर्भ रहना आश्चर्य है। यहाँ यही आश्चर्य घटित होता है। यह मलिन मनोवृत्ति बिना अन्य संयोग से, मन अभी तक मलिन था, लेकिन केवल संयोग मात्र से, संत गुरुजनों के सानिध्य मात्र से उनके मन में मानो ज्ञान और वैराग्य, मलिन मनोवृत्ति अन्य बिना सहयोग के ज्ञान भक्ति और वैराग्य के सहारे स्वमेव बदल जाता। अभी तक मन मलिन था। जैसे
मक्खी को बिना मादा मक्खी को बिना नर मक्खी के गर्भ रह जाए, ये आश्चर्य की बात है। ऐसे ही मलिन मनोवृत्ति आज अगर गुरु संतों के सानिध्य में आकर भक्ति ज्ञान और वैराग्य के सानिध्य रहते रहते वो मलिन मन स्वच्छ हो जाए, ऐसे ही आश्चर्यजनक है जैसे मक्खी को बिना नर मक्खी के गर्भ रह जाए। ये आश्चर्य की बात है, लेकिन ऐसा ही हो जाता है। जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को अपने जीवन में उतार लेता है, उनका काग मन कोयल बन जाता है, तब बगुचित हंस हो जाता है। यह सर्वविदित है कि विष को शोध लेने पर वह अमृत औषधि होता है। इसी प्रकार मलिन मन शुद्ध बुद्ध बन जाता है। नारी सकल पुरुषवे खाए ताते रहे अकेला। देखो, ऊंचे की पंक्ति में नारी का अर्थ यहाँ पर भक्ति से है, लेकिन अब जो पंक्ति आई है नारी सकल पुरुषवे खाए ताते रहे अकेला, यहाँ पर नारी के का अर्थ है मलिन वृत्ति से है, माया से है, और ऊपर जो है वो भक्ति से था। जीवन में ये मनुष्य के जीवन में ये दो नारियां आ सकती है, एक भक्ति है, दूसरा माया मनोवृत्ति। भक्ति से व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और वैराग्य का उदय हो जाता है, लेकिन जब माया आ जाती है तो मन का मलिनता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर साहब कहते हैं नारी सकल पुरुषवे खाए ताते रहे अकेला, परंतु यह सात्वी रमैनी की नारी माया है जो सारे पुरुषों को खाने वाली है। यहाँ नारी का अर्थ केवल नारी देह नहीं, यद्यपि नारी देह में भी तो चेतन पुरुष निवास करता है, जिसको उपनिषद के ऋषि कहते हैं पूरी शेति पुरुषः, अर्थात शरीर रूपी पूर में निवास करने वाला चेतन आत्मा ही पुरुष है। चेतन जीव मात्र पुरुष है, इसे खाने वाली अर्थात भ्रष्ट करने वाली मनोमलिनता रूपी माया है। इस माया ने सबको भटकाया है, इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि अकेला रहना चाहिए, ताते रहे अकेला। आदमी संग साथ में पढ़ करके अपने जीवन में दोष ले आता है, इसलिए अच्छा है कि अकेला रहे। कभी भी विषय वासनाओं से लिप्त व्यक्ति के संग में पड़ जाओ ना, तो साहब ने एक जगह कहा है ना, शब्द मारा गिर पड़ा शब्द छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरगय काज। विषय वासनाओं के चक्कर में यह संग साथ करता है तो आदमी विषयों की गंदगी में फंस जाता है, गिर जाता है। और वही साधक जब ज्ञान वैराग्य की बातें सुनता है तो उनका मन वैराग्य से भर जाता है। किसी वैराग्यवान पुरुषों के संग करने ले मात्र से उनका जीवन वैराग्य से भर जाता है, और किसी विषयी पामरों के याद करने से उनका मन विषयों से भर जाता है। साहब वही बात कहते हैं, मलिन ये जो माया है, माया के चक्कर में व्यक्ति का जीवन मलिनता से भर जाता है, और ये मलिन मन मानो सारे पुरुषों को खा रहे। पुरुष का अर्थ होता है, यह नहीं समझना चाहिए कि केवल पुरुषों के लिए है। साहब कई बार यह बात इस बीजक के व्याख्या में बताए हैं कि स्त्री साधक के लिए पुरुष माया है और पुरुष साधक के लिए स्त्री माया है। जो साधक या साधिकाएं ये चाहे कि मुझे आत्मकल्याण करना है, मेरे जीवन में परम शांति लाना है, उनको चाहिए कि विजाती घाटों के प्रति आकर्षण ना करें, विजाती घाटों के प्रति अपनी संगत ना बनाएं। विजाती घाटों के प्रति अगर संगत बनाओगे तो धीरे धीरे विषयों का आकर्षण बनता चला जाएगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। स्त्री साधक अगर चाहे, साधिका अगर चाहे कि मुझे परम शांति को उपलब्ध होना है, तो विजाति पुरुषों के प्रति दूर बनाए रखे, क्योंकि उनके पास जाएंगे तो आकर्षण बनेगा।
भोगने का मन में जिज्ञासा उठेगी, भाव उठेगा, फिर अपने को बचा नहीं पाएगा। इसलिए जितना हो सके विजाति घट से दूर रहे। तो साहब कहते हैं नारी सकल पुरुष वे खाए। वो कौन से नारी है जो सारे पुरुषों को खाता है, अर्थात आत्मा को भ्रष्ट करता है, चेतन को भ्रष्ट करती है। तो साहब कहते हैं वह मलिन मन है, मलिन वृत्तियां ही नारी है जो सारे चेतनों को भ्रष्ट करती है। तो साहब कहते हैं अकेले हो जाना ही पराभक्ति है। जैसे कि संस्कृत हिंदी कोश का उदाहरण देकर ऊपर बताया जा चुका है कि पृथक हो जाना पराभक्ति है। पहली भक्ति तो शतपथ दिखाने वाला सद्गुरु संतों के प्रति श्रद्धा प्रेम है, परंतु अंतिम भक्ति जीवन का माया से अलग हो जाना है। माया भी नारी है और भक्ति भी नारी है। माया वह नारी है जो जीवों को बंधन देती है और भक्ति वह नारी है जो जीवों को माया से छुटकारा कर असंग अकेला केवल निराधार बनाकर मुक्त रह कर देती है। कल एक वृद्ध संत मिले थे, स्टेशन में मिले। मैंने कहा आश्रम चलोगे? तो पहली बार में ही राजी हो गए। जब ट्रेन में बैठने लगा तो उनको घर की याद आने लगी, नहीं बच्चे लोगों से मिलना है, और लौट गए। मैंने कहा अभी तक याद नहीं आई? कुछ देर वहां पर खड़े रहे, ट्रेन नहीं आई थी। तो कहा हाँ अभी याद नहीं आई थी इसलिए चलने का मन बना लिया था। 80 वर्ष पार कर गए थे। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है? कहे 80 साल। मैंने कहा 80 साल में भी बच्चों को अब देखने का, मिलने का अभी भी तृष्णा बनी हुई है। उन्होंने आने से इनकार कर दिया, कहे पीछे चले, दौड़ने लगे। मैंने उनके पीछे भागे, ये जा कहाँ रहा है? मैंने ट्रेन की तरफ भाग रहा था तो वो पीछे भाग रहे थे। मैंने कहा जा कहाँ रहे? फिर पकड़ा उसको, कहाँ जा रहे हो? कहने बच्चे से मिलना है, बहुत दिन हो गया, उज्जैन के रहने वाला है, रामदेवरा आया हुआ था, अब जा रहे थे तो जोधपुर में मुझे मिल गया। तो मैंने कहा वही रामदेवरा के पास है फलोदी, हम वही जाएंगे। तो पहले तो एकदम राजी हो गया, हाँ चलेंगे। संतों को देखकर पहली बार तो मन भर जाता है वैराग्य से, इनके साथ चलें, शमशानी वैराग्य। फिर करीब करीब आधा घंटा खड़े रहे। अब ट्रेन आने लगी तो मैं ट्रेन तरफ कहे आइए आइए बैठिए कह रहा था, और वो पीछे दौड़ने लग गए। मैंने कहा पीछे क्यों जा रहे हो? मैंने समझा वो समझे नहीं है, मेरे को देखा नहीं होगा शायद, ये पीछे दौड़ रहे हैं। तो मैंने जा करके वो दौड़ करके उनको कहे भाई कहाँ जा रहे हो? कहे नहीं मुझे घर जाना है। 80 साल पार कर गए, फिर भी मन में वैराग्य नहीं बल्कि मलिनता के प्रति मन दौड़ता रहता है। तो इसी प्रकार संसार के प्रति आकर्षण बना रहता है। माया वह नारी है जो जीवन को बंधन देती है और भक्ति वह नारी है जो जीवों को माया से छुटकारा, असंग अकेला केवल निराधार बनाकर भक्त मुक्त कर देती है। इसीलिए कल्याणेच्छुक माया से हटकर भक्ति पथ में लगता है। जीव का शुद्ध स्वरूप असंग है, मन के विकार माया है। इससे हटकर अपने चेतन स्वरूप में स्थिर होना ही अकेले हो जाना है। सद्गुरु कबीर का यह मार्मिक वचन, नारी सकल परसुए खावे, ताते रहे अकेला साधक की भलाई इसी में है कि वह माया से हटकर असंग हो जाए। माया और भक्ति दोनों मानसिक दशाएं हैं। मन की यह वृत्ति जिससे जीव विषयों की ओर खींचता है माया है, और मन की वह वृत्ति जिससे जीव विषयों से सर्वथा पृथक होकर असंग हो जाता है भक्ति है। इस प्रकार माया और भक्ति दोनों नारी वर्ग है, परंतु एक कल्याणकारी है तथा दूसरे अकल्याणकारी। सद्गुरु इस पंक्ति में नारी शब्द से माया को लेते हैं और कहते हैं कि इसने सारे पुरुषों को खा लिया, माया ने सारे जीवों को भटका दिया है, अतः इससे अलग होकर अकेले हो जाना चाहिए। व्यवहार में देखा जाता है कि जो साधक सेविका शिष्या भक्ति आदि मानकर मोहवश
नारियों का संग करते हैं उनकी साधना थोड़ी ही दिनों में स्वाहा हो जाती है ना। साहब ने कहा नारी निरख न कीजिए, निरख न कीजिए गौन, ऐसे कुछ है। बिच्छू के डंग में बसे, विषहर के मुख में बसे, नाहर के मुख में बसे, ऐसे कुछ है। नारी के अंग अंग। साधक को चाहिए कि किसी प्रकार मन मलिन ना हो, ऐसा काम करते रहना चाहिए। साधक या साधु संग दोष में पतित होते हैं। साधिकाओं के लिए पुरुष कुसंग है तथा साधकों के लिए नारी कुसंग है। कहना चाहिए विरोधी आलंबन कुसंग है। स्त्री के लिए पुरुष तथा पुरुष के लिए स्त्री विरोधी आलंबन है। संग दोष से रहित रहकर साधक, साधारण साधक एवं साधिका भी अपनी साधना में आराम से बने रह सकते हैं और संग दोष पर कर बड़े बड़े उग्र साधक एवं साधिकाएं भी पतन के गर्त में चले जाते हैं। संग दोष से मोह उत्पन्न होता है और मोह उत्पन्न होने पर मन में भ्रम सुख का ऐसा भंवर उठता है कि साधक पहले से जाने हुए ज्ञान की हजारों युक्तियां भी भूल जाता है। वह काम धारा में बह जाता है। बह जाने के बाद उसे होश होता है, परंतु तब तक वह अपने आप को खो चुका रहता है। अतएव सद्गुरु का यह वचन बड़े मार्मिक है, ताते रहे अकेला। तुम शुद्ध चेतन हो, पूर्ण काम एवं पूर्ण तृप्त हो। तुम्हें दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं। तुम मन की कल्पनाओं में गड़कर दूसरा आधार खड़ा करते हो, यह तुम्हारे भटकने का कारण है। इस कल्याण कल्पना नारी ने तुम्हें खूब भटकाया है। अब उसे छोड़कर अकेला हो जाओ। मन की कल्पनाएं ही तो द्वैत खड़ा करती है। यदि मन की कल्पनाएं न रहे तो जीव अकेला ही है। यह जीव का अकेलापन कैवल्य, असंगत्व एवं निराधार स्थिर हो तो उसकी वास्तविकता है। तुमसे अलग ही वस्तु, तुमसे अलग की कल्पित ईश्वर या भगवान चाहे जितने आनंद के सागर हो, वे तुम्हारा स्वरूप नहीं हो सकते। तुम अपने से अलग हो। अलग जो कुछ खड़ा करते हो वह तुम्हारे मन की मान्यता है, मन की कल्पना है, अवधारणा है, वही माया है, वही तुम्हें छलती है। उसे छोड़कर अकेले रहने का अभ्यास करो। यह गुरु वाक्य कभी नहीं भूलो, ताते रहे अकेला। किसी प्रकार के द्वैत खड़े करते हो, मैं, मेरा भगवान बाहर, ईश्वर परमात्मा उसको पाना, स्वयं यही भुलावा है। कोई बाहर तुम्हारे ईश्वर परमात्मा खुदा नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। उनको समझो और अपने स्वरूप में स्थिर हो। कहे कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। यहाँ महाप्रतिभावान सद्गुरु कबीर कहते हैं, ऐसे जिसके जीवन में आ जाए अब की बार, कबीर साहब विनम्र घोषणा करते हैं, जो अब की इस नर जन्म में आज उक्त वास्तविकता को बूझ ले, समझ ले, वह गुरु है, महान है, कृतार्थ है, मैं उसका चेला बनने के लिए तैयार हूं। जो आज मन की सारी भ्रांतियों को काट फेंकता है, मनः कल्पना नारी की संगत छोड़ करके अकेला हो जाए, मन की सारी मान्यताओं के जाल को तोड़कर स्वरूप ज्ञान एवं आत्मबोध में निमग्न हो जाए, वह महान है। मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं उनके सामने विनयी हूँ। मैं उनका चेला बनने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार साहेब मानव ऐलान करता है। इन्हीं जैसी पंक्तियों का भावानुवाद करते हुए बीजक की प्रथम भावनात्मक टीका लेखक सद्गुरु श्री राम रहस्य साहेब जी ने कहा है कि हे शिष्य, जो वास्तविक निर्णय को समझता है वह तथा धारण करता है, वह कृतार्थ हो जाता है। वही व्यक्ति सद्गुरु है, सद्गुरु का शिष्य है, संत है तथा अपने पराये पर दयालु है। इस प्रकार सद्गुरु कबीर साहेब जी
अपनी इस शब्द एक में मानो पूरे शब्द की व्याख्या कर जाते हैं और कहते हैं संतो भक्ति सतो गुरु आणी, नारी एक पुरुष दुई जाया बोझो पंडित ज्ञानी, पाहन फोर गंग एक निकरी चौदिश पानी पानी, तेही पानी दोई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी, उड़ी माखी तरवर को लागी बोले एक वानी, वह पानी माखी को माखा नाही गर्भ रहा बिनु पानी, नारी सकल पुरुष वे खाए ताते रहे अकेला, कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला।